और ये है जी शाही किले का दरवाज़ा। और ये यहाँ पे कोई यानी कि तोपें वगैरह रखी गई हैं। ये देख लें किले के बाहर। ये देख लें यानी कि अक्सर जो लोग थे ये जब कोई बंदा इनका मर जाता था तो उसकी ये कब्र के ऊपर लगाते थे। तो ये है जी कमरा जो हमने लिया था 700 के अंदर। ये मेन चित्राल सिटी के अंदर आता है। तो जब हम वापसी आ रहे थे अफ़गानिस्तान वाली बॉर्डर वाली साइड से तो हमें काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। आज जो ना इतनी थकावट है कि बोलने को भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास टोटल 3-4 दिन बचे हुए हैं। वापसी जाना है पंजाब, तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक्सप्लोर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्राल का जो म्यूज़ियम है, अजायब घर, वहाँ पे। तो अभी अंदर जाते हैं म्यूज़ियम के, उसके बाद आपको अंदर से जाके यहाँ की जो तारीख़ है वो दिखाते हैं कि ये इसके अंदर जो अशिया पड़ी हुई कितनी पुरानी है। और ये है जी चित्राल का म्यूज़ियम, और ये बाहर से इसका व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको दिखाते हैं। और ये मुसर जी तारीख़ लिखी गई यहाँ पे, ये पढ़ लें आप पहले, उसके बाद हम जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर। ये देख लें। अगर आप इस म्यूज़ियम की सैर करना चाहते हैं तो ये इसके टिकट्स के रेट वगैरह लिखेंगे यहाँ पे, ये देख लें आप। तो ये है जी चित्राल का जो म्यूज़ियम है, और ये देख लें यहाँ से ओवरऑल व्यू। इसके अंदर जो है ना कि लाश की और जो यानी कि चित्राल की कुछ पुरानी चीज़ें वो रखी गई हैं। ये यहाँ पे कुछ स्तूपे वगैरह बनाए गए हैं। तो अभी अंकल जी आए थे, वो कह रहे थे कि अगर आपने फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो उसके अलग चार्जेस हैं। वैसे 10 रुपये टिकट होती है, तो कह रहे थे अलग से आप 150 रुपया वो भी देंगे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। ये देखें यहाँ पे, ये कैलाशी स्तूपे हैं जी, ये वाले। यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है इनकी। ये बर्तन थे जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, ये देख लें। ये भी कोई बर्तन है, ये देख लें जी। ये भी बर्तन है, इस साइड पे ये सारे बर्तन लगाए गए हैं। ये लकड़ी के हैं बर्तन, वो जो पहले आपको दिखाएंगे वो भी लकड़ी के थे, और ये भी लकड़ी के बर्तन हैं, ये देख लें आप। ये ट्रे है जी, लकड़ी की बनाई गई है, और इसके अंदर ये लकड़ी के जूते हैं ये वाले, और ये सांचा रखा गया यानी कि जिसके साथ ये जूते वगैरह बनाते थे, और वो लकड़ी की टोपी है। और ये कुंडी डंडा है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कुंडी डंडा कहते हैं, यानी कि एक वो जिसके साथ मिर्चियाँ वगैरह कूटी जाती हैं। और इसके साथ ये लोग धागा वगैरह यानी कि बनाते थे, शायद कोई आला नीचे लिखा हुआ है।
और ये ट्रे है नीचे लकड़ी की। और ये लकड़ी के चम्मच हैं जो वो इस्तेमाल करते थे। ये देखें, ये चांदी और तांबे के बर्तन हैं। ये देख लें यहाँ से, ये लोटा है, ये तांबे से बना हुआ है। बाकी इसके अंदर कुछ जो है वो ये सुराही नुमा, ये भी इनके कुछ ही चांदी से बनाए गए और कोई तांबे से बनाए गए। पहले वो मैं नीचे देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और ये देखें, ये तांबे और चांदी से बने गए हैं बर्तन। और ये लकड़ी से कुछ म्यूज़िक के आलात बनाए गए हैं। ये देखें, ये बांसुरी वगैरह है। और ये ढोल है लकड़ी का। और साइड में किसी जानवर की जो है खाल वगैरह लगाई गई है। और ये भी छोटी सी ढोलकी है। ये भी म्यूज़िक के आलात हैं। ये भी यानी कि ये लोग इस्तेमाल करते थे। ये है चित्राल की सकाफ़त। और ये भी म्यूज़िक के आलात हैं। ये यहाँ पे इनकी डिटेल लिखी गई है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। ये जो आलात हैं ये ज़राअत के अंदर इस्तेमाल होते थे। इसके अंदर लकड़ी का बेलचा है और खुरपा है लकड़ी का। और वो छाछ जो है वो इन तिनकों से बना हुआ है। ये तो हमारे पंजाब के अंदर भी इस्तेमाल होता है। और ये दरांती है, ये देख लें किस तरह की है। पहले यानी कि इस तरह की दरांती इस्तेमाल होती थी। और ये जो खुरपा है ये लकड़ी से बना हुआ है। वो चरखा जो पहले इस्तेमाल होता वो इस तरीके से होता था। ये इसके साथ धागे बनाए जा रहे हैं। और ये कोई जानवर है यहाँ पे, कमाने। ये जब ये लोग शिकार करते थे ना उस टाइम इस तरह का ये हेलमेट इस्तेमाल करते थे। ये लकड़ी से बना हुआ है। और ये तीर कमान है ऊपर। और इस तरीके से ये एक होता था, यानी कि एक होल, उसके अंदर ये लोग तीर रखते थे। और ये पोलो स्टिक्स हैं, यानी कि जो लोग पहले ये इस्तेमाल करते थे पोलो के अंदर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो पत्थर वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते थे, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है नीचे। ये देख लें, इस तरह की ज्वेलरी वगैरह पहले पहनी जाती थी। ये भी चांदी के ज़ेवरात हैं। देख लें पहले जो लोग किस तरीके से ज़ेवरात इस्तेमाल करते थे। ये है हमारे चित्राल की सकाफ़त। इसके अंदर कुछ चीज़ें यानी कि कैलाश की भी पड़ी हुई हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये देख लें यहाँ से, ये भी ज्वेलरी है। और यहाँ पे भी ये ज्वेलरी लगाई गई है, यानी कि इस तरीके से कैलाश की औरतों का लिबास होता है ब्लैक कलर का। ऊपर वो यानी कि मोतियों का जो होता है वो सर के ऊपर रखा होता है। और कुछ जो है ना वो मोती जो है वो गले के अंदर डाले हुए होते हैं। ये देख लें। और ये यहाँ पे जो यानी कि चित्राल के अंदर नमाज वगैरह पढ़ते थे, इस तरह का जान नमाज होता था। और ये यहाँ पे कुछ और अशिया पड़ी हुई, इस तरह का ये पंखा था ये। और ये इधर जो है ना ये कुछ घड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये देख लें। और ये लिबास है कोई काफ़ी पुराना है। और ये ऊन से बना हुआ है, इसको चोगा कहते हैं। ये चोगा है जी, कोई यहाँ का जो कोई अमीर बंदा था वो पहनता था। और ये उसकी कैप है। ये जितने भी बर्तन हैं ये घर के अंदर इस्तेमाल होते थे। ये चारपाई है और ये सिर्फ ये मशकीज़ा है पानी भरने के लिए। और ये औरतों के यहाँ पे जो लिबास है वो इस तरह के यानी कि पहनती थी। और ये नीचे पंखियाँ वगैरह देखें इस्तेमाल होती थी। अब यानी कि गर्मी वगैरह होती, इतनी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन इस तरह के अंदर जो ना वो अक्सर यूज़ करती थी। ये नीचे लिखा हुआ है कढ़ाई वाला ख़वातीन का कुर्ता, ये देख लें। और ये हैं जी पेटियाँ, शायद ये लक्कड़ से बनाई गई हैं मुकम्मल तौर पे। ऊपर देखिए इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, ये हाथ से की हुई है। ये भी कोई शायद कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए है। ये बड़ा सा यानी कि ड्रम नुमा कोई चीज़ है शायद, इसके अंदर शायद वो कोई अनाज वगैरह स्टोर करते होंगे। और ये छोटी चारपाई है, इस तरह बैठने के लिए छोटी छोटी, ये जैसे हमारे सोफ़ा सेट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक बड़ा होता है और दो साइड पे छोटी होती हैं, ये वही चीज़ है।
और ये यहाँ पे कैलाशी ख़वातीन, ये देख लें यहाँ से। और ये कैलाश के, हाँ जी, कोई स्टूपे यहाँ पे रखे गए हैं, मुजस्मे हैं ये, यानी कि ये कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये कब्र के ऊपर लगवाते थे ये लोग ना। ये यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ लें इसे, ये चीज़ जो है। ये देख लें, यानी कि अक्सर जो लोग थे ये, जब कोई बंदा इनका मर जाता था तो उसकी ये कब्र के ऊपर लगाते थे ये। तो इसके अंदर जो है ना कुछ जंगी आलात रखे गए हैं। जब इधर इसकी हुकूमत थी ब्रिटिश की, तो जब वो यहाँ से वापसी गए थे तो अपनी अक्सर चीज़ें उनकी यहीं पे रह गई थी, तो उनका भी आपको मुकम्मल जो है ना दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें उनकी यहाँ पे रह गई थी। ये यहाँ पे इनकी इंसानी हड्डियाँ, ये यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये भी इंसानी हड्डियाँ हैं, ये भी कोई है यहाँ पे, यानी कि वो लोग नोकदार चीज़ें इस्तेमाल करते थे। ये देखे जांगलूद हैं, क्योंकि खुदाई करके ये निकाली गई थी किसी जगह से। ये नीचे चूड़ियाँ वगैरह हैं, यानी कि जो अक्सर औरतें या मर्द जो ना वो कलाई के अंदर बांधते थे। और ये ऊपर कोई आलात वगैरह हैं तेज़ नोकदार। और ये दूरबीन है, यानी कि जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, ये दूरबीन है, यानी कि जो बरतानिया जब यहाँ से वापसी गया था तो उनके जो है ना ये ऊपर लिखा हुआ है 1892। और ये कुछ सिग्नल देने के लिए कुछ चीज़ है यहाँ पे, ये देख लें इस तरह की। ये दबाव, यानी कि जो हवा का प्रेशर वगैरह होता था उसको मैच करने के लिए ये इस तरीके से कोई आलात इस्तेमाल होते थे, ये देख लें आप। और ये भी बंदूकें यहाँ पे लगाई गई हैं। जब बरतानिया यहाँ से वापसी गया था उस टाइम ये चीज़ें यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। और ये भी बरतानिया दौर की इनके बंदूकें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इस साइड पे भी बंदूकें वगैरह रखी गई हैं, ये भी बंदूकें हैं। और नीचे ये देखें, इनके अंदर यानी कि वो जो गोलियाँ वगैरह इस्तेमाल होती थी ये नीचे पड़ी हुई हैं। ये इसके अंदर यानी कि वो गोलियाँ वगैरह रखते थे और उसके अंदर कोई बारूद वगैरह होता था और ये इसके अंदर गोलियाँ वगैरह रखी जाती थी। ये देख लें यहाँ पे नीचे एक बंदूक पड़ी हुई है। और ये नेशन बॉक्स है, ये मशीन गन का एक पार्ट से, और ये ज़मीन नापने के लिए उस टाइम। अच्छा, यानी कि जब ज़मीन नापी जाती थी तो वो इन आलात के ज़रिए नापी जाती थी। और ये है जी चित्राल के अंदर जो पोलो का ग्राउंड है, तो जब पोलो वगैरह के खेल होता है तो वो यहाँ पे किया जाता है इस जगह के ऊपर, ये देख लें। तो अभी यहाँ पे चित्राल के अंदर एक शाही किला है, उस साइड पे जाते हैं, तो आप भी हमारे साथ ही चलिएगा। और ये है जी शाही किले का दरवाज़ा। तो इधर भाईजान दरवाजे के ऊपर बैठे हुए, वो कह रहे थे कि कोरोना की वजह से अंदर जाने नहीं देंगे, आगे कोई और गेट है वहाँ पे जाकर देखते हैं जी। और ये दीवारें हैं शाही किले की, देखें कैसे लकड़ी और पत्थरों के साथ ये बनाया गया है। अच्छा, ये दीवारें देखें कैसे बाहर को निकली हुई हैं लेकिन गिरी नहीं है अभी तक भी, यानी कि ये देख लें, ये यहाँ से दीवार काफ़ी सारी बाहर को आई हुई है लेकिन ये गिरी नहीं है। और ये किले का जी दूसरा दरवाज़ा है। और ये यहाँ पे कोई यानी कि तोपें वगैरह रखी गई हैं, ये देख लें किले के बाहर।
और ये शाही किले के सामने का व्यू है, ये देख लें यहाँ से। और बादशाह सलामत यहीं पे बैठ के शायद वो नाश्ता करते होंगे। सामने दरिया का पानी है और ये बरामदा है यहाँ का शाही किले का। और उस टाइम के आप ये दरवाज़े देखें यार, कितनी मेहनत से बनाए हुए होंगे। ये देखें, सारा यहाँ पे लकड़ी का काम किया हुआ है। उस टाइम बिजली होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ में बिजली की वायरिंग की गई है। ये देखें, वायर जो है ना वो डाली गई हैं बिजली की। ये देखिए, यहाँ पे अक्सर जो दरवाजे उनको लॉक लगा हुआ है। अंदर वो नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे हैं कि अंदर जो हैं 2-3 कुछ शहजादे, उनकी फैमिली यहीं पे रहती हैं। और ये दरख्त देखें यार, कितना बड़ा है ये चिनार का दरख्त। और इसकी जो चौड़ाई है ना, यानी कि इसकी जो गोलाई है, वो मेरे हिसाब से 15 फीट होगी। अगर हम फीता इसके ऊपर रखें ना तो 15 फीट से ये ज़्यादा होगी। ये देखें, और ये इस साइड पे कोई बरामदा वगैरह है। ये देखें यहाँ से। और ये शाही किले के बाहर का व्यू है। और ये इस तरफ कोई खंडरात वगैरह हैं, तो इसके अंदर वो कोई गारनुमा कोई चीज़ बनी हुई है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। और इस तरफ भी कोई इमारत है, काफ़ी पुरानी है ये भी। और ये नीचे शायद पानी के निकलने की निकासी वगैरह होगी। ये देखें आप यहाँ पे।